हाय दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपको पढ़ाऊँगा क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे आज हम पढ़ेंगे ठोस प्रवस्था को। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सरल तरीका, किसी भी क्वेश्चन का सरल तरीका जो रहता है मैं वो बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, समन्वय संख्या से आप क्या समझते हो? तो क्रिस्टल में किसी परमाणु, आंसर क्या है? क्रिस्टल में किसी परमाणु, अणु या आयन के निकटतम परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? क्रिस्टल में किसी परमाणु, क्रिस्टल का जो एक परमाणु, क्रिस्टल के किसी भी परमाणु, अणु या आयन के निकटतम परमाणु, अणुओं या आयनों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या कहते हैं। सांख्यिकी दोष त्रुटि किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या है? सांख्यिकी दोष त्रुटि किसे कहते हैं या त्रुटि किसे कहते हैं? तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कुछ धनायन तथा उतने ही ऋणायन, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से जब किसी आयनिक क्रिस्टल, मान लीजिए आयनिक क्रिस्टल है, इसमें से कुछ धनायन और उतने ही ऋणायन, कितने धनायन तथा उतने ही ऋणायन अपने सामान्य स्थान को छोड़कर, जैसे कि ये उसका सामान्य स्थान है, धनायन ही हो गए, ऋणायन ही हो गए, तो ये अपने स्थान को छोड़कर, ऋणायन अपने सामान्य स्थान को छोड़कर, ऋणायन जो है अपने सामान्य स्थान को छोड़कर क्रिस्टल में से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल में से बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार का दोष सांख्यिकी दोष कहलाता है। क्रिस्टल से कहाँ चले जाते हैं? जैसे ये क्रिस्टल इससे बाहर आ गए न, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? सांख्यिकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब अभी तो हो गए सांख्यिकी दोष, पहला हो गया समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया सांख्यिकी दोष त्रुटि किसे कहते हैं, तीसरा आ गया फ्रैंकिल दोष, सांख्यिकी दोष हो गया, फ्रैंकिल दोष से आप क्या समझते हैं, यह क्या है? तो इस प्रकार का दोष, आंसर क्या है? इस प्रकार का दोष मतलब फ्रैंकिल दोष। दोष तब उत्पन्न होता है, क्या होता है? तब उत्पन्न होता है जब कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में जाकर फिट हो जाता है, अंतरकाशी स्थान में जाकर फिट हो जाता है। जैसे ये है, तो ये यहाँ है धनायन, यह है ऋणायन, तो अंतरकाशी मतलब ये ऋणायन निकल के यहीं कहीं सेट हो जाता है, यहीं कहीं। और सांख्यिकी दोष में क्या था? ये बाहर निकल जाता था अपने उससे, और ये यहीं कहीं सेट हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? फ्रैंकिल दोष। एक बार और देखते हैं। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धनायन अपने नियत स्थान से हटकर अंतरकाशी स्थान में जाकर फिट हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसके नियत स्थान पर एक नियत छिद्र बन जाता है, परिणाम स्वरूप उसके नियत स्थान पर एक नियत छिद्र बन जाता है। अब वो हट गया तो वहाँ कुछ तो होगा, तो छिद्र ही बन गया। ये दोष ऐसे यौगिक के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, ये दोष है जो ऐसे यौगिक के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिनमें आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या निम्न होती है, जिनमें आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या निम्न होती है तथा कैटायन का आकार एनायन की तुलना में बहुत कम होता है, तथा कैटायन का आकार एनायन की तुलना में बहुत कम होता है, जैसे ZnS, AgBr, AgI आदि। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो चौथा क्वेश्चन डोपिंग क्या है? तो क्रिस्टल में विद्युत चालकता, उत्तर क्रिस्टल में विद्युत चालकता का गुण उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाए जाने की यह क्रिया ही डोपिंग कहलाती है, मतलब क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाए जाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है।
अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए, तो सांटिगिल दोष तथा फ्रैंकिल दोष में क्या अंतर है। तो सांटिगिल दोष, तो पहला सांटिगिल दोष में 2 अंतर देखेंगे, ज़्यादा नंबर का इससे नहीं आता। तो सांटिगिल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व तो कम हो जाता है, जो परिभाषाएं देखी थी उसकी, तो उसी से अपन निकाल सकते हैं इनकी 3 पॉइंट। तो पहला सांटिगिल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है और फ्रैंकिल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व अपरिवर्तित रहता, अपरिवर्तित। दूसरा, सांटिगिल दोष में कैटायन और एनायन के आकार लगभग समान होते हैं, कैटायन और एनायन के आकार लगभग समान होते हैं। और फ्रैंकिल दोष में कैटायन का आकार एनायन की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो बस एक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए ये इंपॉर्टेंट थे, इनमें स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर दूसरी वीडियो आपको चाहिए सेकंड चैप्टर की, केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर की, इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूँ तो वह वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।